हाय गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल AV1 अकेडमी में। गाइस, आज के इस सेशन में इतिहास और जनरल नॉलेज के 20 ट्रेंडिंग चल रहे क्वेश्चन और उसके आंसर को कवर किया गया है, जो कि अभी हाल ही एग्ज़ाम में हुए कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? बात हो रही है ऋग्वेद की। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? इसका राइट आंसर है 1028। और इसी वेद में देख लेते हैं कि मंडल कितने हैं, तो मंडल हैं 10। ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे इसमें जो श्लोक की संख्या है वो 1028 है और जो इसमें मंडल है वो है 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सिवनेर में। शिवाजी का जन्म सिवनेर में हुआ था। ठीक है गाइज, अब प्रश्न नंबर 3 देख। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर है अरावली। ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे क्या है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है? अरावली। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है गाइस एक सींग वाला गेंडा, जो एक सींग वाले गेंडे हैं वो काजीरंगा वन में पाए जाते हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, अब प्रश्न नंबर 5, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ध्यान से सुनना, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये दो लोगों ने मिलके CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट 7, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ध्यान रखना, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, हवा की गति किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एनीमोमीटर। ठीक है, हवा की गति कैसे मेजरमेंट, किससे मेजरमेंट की जाती है? एनीमोमीटर से। ठीक है, और बैरोमीटर से वायुदाब और टैगोमीटर से वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मेजर किया जाता है। ठीक है गाइज, अब प्रश्न नंबर 9, जो शाकाहारी हैं क्या कहलाते हैं या उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। ध्यान से सुनना, जो शाकाहारी हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है या वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अब गाइस प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? ठीक है, पुस्तक का नाम देख लेते हैं एक बार, मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है गाइज, अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी। ठीक है, अब गाइज क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो पंपास चारागाह, जो पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका। ध्यान से सुनना, पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका। जो दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान हैं उसी को कहा जाता है पंपास चारागाह। ठीक है, अब गाइस प्रश्न नंबर 12, सल्फर किस में घुलनशील है? इसका राइट आंसर है
कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है गाइज, ध्यान देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद नंबर का आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना राज्य नीति। जो राज्य की नीति है उसके प्रस्तावनों के बारे में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक जाना जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है गाइज, ध्यान से सुनना प्रश्न को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, जो कि ये भारत की सबसे हाई लेवल की पोस्ट है राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, प्रश्न को एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, अब गाइज प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निम्नतम उम्र क्या होनी चाहिए? ठीक है, पहली बात तो मैं इसमें बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आपको पहले तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, और दूसरी चीज इसमें जो उम्र है वो निम्नतम उम्र 35 वर्ष डिक्लेयर की गई है। तो निम्नतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? क्वेश्चन को सुनना, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है वाट। ठीक है, यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। तो इसका राइट आंसर है वाट। ठीक है, अब गाइज प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है, पानीपत का द्वितीय हुआ था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पानीपत कब हुआ था? इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा स्पीड से पढ़ देते हैं तो उन्हें पहला लग जाता है और वो गलत आंसर कराते हैं। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि पानीपत कब हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1556, और पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में, और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। क्लियर हो गया? पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, वो हुआ था 1526 में। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। और तृतीय युद्ध की बात कर दें ध्यान रखने के लिए, तो वो हुआ था 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है गाइज, इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है, कौन चीनी यात्री, गाइस प्रश्न नंबर 18 है, कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर है ह्वेन सांग। ठीक है, ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन के समय भारत का दौरा किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कौन नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज निषिद्ध किया गया था? तो इसमें गाइज एक मिसप्रिंट हो गया है, ये निश्चित नहीं है, ये निषिद्ध है। ठीक है,
निषिद्ध मतलब जब ये हटाया गया था, ठीक है, जब इसका विरोध किया गया था, जब इसे हटाया गया था। तो इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिंक, ठीक है। उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक, जब भारत में सती प्रथा रिवाज को हटाया गया था, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको ये सेशन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मिलेंगे 20 और नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ में अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।